गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। देखेंगे कि क्रिया क्या होता है और क्रिया का व्याकरण की दृष्टि से क्या प्रयोग होता है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब। और आइए हम लोग क्रिया की परिभाषा लिखते हैं। पहले क्रिया की क्या परिभाषा होती है? वाक्य। क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा, ठीक। वाक्य के वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया का ही बोध होता है वाक्य से। जब कोई कार्य हो रहा है, कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। जैसे पढ़ना, लिखना, जैसे धातु क्या होता है? पढ़, लिख। इसी में अगर हम लोग ना जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? क्रिया बन जाता है। जैसे मान लीजिए धातु क्या होता है? पढ़, ठीक। और क्या होता है? खा, सो। ये सारे हमारे क्या हैं? धातु हैं। ठीक है, धातु में अगर हम लोग ना जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? क्रिया बन जाते हैं। जैसे अगर पढ़ में अगर हम लोग ना जोड़ें तो क्या बन गया? पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया है। खा में ना जोड़े तो खाना क्या है? क्रिया है। सो में ना जोड़े तो सोना भी हमारा क्या बन गया? क्रिया बन गया। ठीक है, इस प्रकार धातु में ना जोड़ने पे किसका निर्माण होता है? क्रिया का। और क्रिया की क्या परिभाषा होती है? वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, ठीक। क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया के कौन कौन से दो भेद हैं? पहला है अकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा है सकर्मक क्रिया।
कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया होता है। क्रिया तो बहुत सरल है, सब जानते हैं कि कार्य करने वाले शब्दों को ही हम लोग क्रिया कहते हैं, या वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया क्या होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार का, ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, अकर्मक किसे कहते हैं? जिसका किसी वाक्य पे उसके कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे लड़की हंस रही है। अब बताइए यहाँ जो लड़की है वो क्या है? कर्ता ना। कर्ता मतलब जैसे हम लोगों ने कारक पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता यानी काम करने वाला। ठीक है, लड़की यहाँ क्या है? लड़की ही तो यहाँ कर्ता है जो कि हंस रही है। ठीक है, लड़की क्या कर रही है? हंस रही है। इसका क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, कर्म पे नहीं। इसका फल किस पे पड़ रहा है? हंसना। हंसना क्या है? क्रिया है। ठीक, इसका किस पे असर पड़ रहा है? कर्ता पे। तो ये हमारा क्या है? अकर्मक। हमारा क्या है? अकर्मक। जैसे दूसरा उदाहरण लिखते हैं, मोर नाचता है। मोर क्या कर रहा है? नाचता है। ठीक है, जिस वाक्य में हमें दिखाई दे कि कर्ता स्वयं काम कर रहा है, उसे किसी कर्म यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, वह हमारा अकर्मक क्रिया होता है। जैसे मोर नाचता है, नाचना यहाँ क्रिया हो गया। ठीक है, और ये हमारा कर्ता। जहाँ हमें कोई कर्म न दिखाई दे, किसी वाक्य में हमें कोई कर्म न दिखाई दे, वो हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें कोई कर्म दिखाई दे रहा, मोर तो हो गया हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, नाचना हमारा क्रिया होगा। कहीं तो कोई कर्म दिखाई दे रहा है यानी कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? अकर्मक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और उदाहरण लिखेंगे। कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता क्या कर रहा है? भौंक रहा है। अब मुझे बताइए, जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है भौंकने की, और यहाँ पे कर्ता कौन है? कर्ता कुत्ता है। कर्ता कौन है? कुत्ता। कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ता हो गया, क्योंकि कार्य तो यही कर रहा है भौंकने का। क्रिया हमारा हो गया भौंकना। ठीक है, कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा हमें इस वाक्य में, तो हमारा ये क्या होगा? अकर्मक।
क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी हमारी ये। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, दूसरा हमारा क्रिया का क्या भेद था, सकर्मक। दूसरा हमारा क्रिया का क्या भेद था, सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन क्रियाओं के व्यापार का, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ रही है। अध्यापिका क्या कर रही है, पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पे कर्ता कौन है, अध्यापिका। कर्म क्रिया क्या है, पढ़ना ना, और क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। ठीक है, तो पुस्तक हमारा क्या है, कर्म। जहाँ पे हमें कर्म दे दिया जाए, कर्म जैसे कर्ता भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, तब अगर क्रिया होती है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, सकर्मक क्रिया। क्या होता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, राम कार चलाता है। राम क्या कर रहा है, राम हमारा क्या है, कर्ता, और कर्म क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्म क्या है, कार, और चलाना क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, जिस वाक्य में हमें कर्म दिखाई दे, अगर कर्ता स्वयं कोई कार्य कर रहा है बिना कर्म के, तो वो हमारा अकर्मक क्रिया होता है। अगर वो कर्म का सहायता लेके अगर कोई क्रिया करता है तो हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और उदाहरण हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए मोहन सेब खाता है। मोहन क्या खाता है, मोहन हमारा यहाँ पे कर्ता है, सेब क्या है, कर्म, और खाना क्या है, क्रिया। ठीक, मोहन क्या है, क्रिया कर रहा है, सेब को खा रहा है, यह हमारा क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्या होना चाहिए। जैसे एक लाइन में अगर बताया जाए कि सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, क्रिया के
सा, क्या। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको, क्या या किसको शब्द लगाकर, ठीक है, शब्द लगाकर क्या करते हैं हम लोग? प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, ठीक है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जैसे ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। तो अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अध्यापिका क्या पढ़ा रही हैं, अध्यापिका क्या पढ़ा रही हैं, अगर ये बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या शब्द से पता चल रहा है कि कोई न कोई क्या होना चाहिए, यहाँ पे कर्म होगा। क्या होगा? कर्म का क्या पढ़ा रही, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कर्म है, ठीक है, कर्म पता चल रहा है हमें। शेखर क्या चला रहा है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी, शेखर कार चला रहा है, ठीक है, शेखर क्या चला रहा है। देखो क्या शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर है, यानी कोई ना कोई कर्म है, तो इसी से हमारा ये क्या बन जाएगा? सकर्मक क्रिया बनता है ना। क्या शब्द से या किसको, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किसी से आप बोल रहे हैं और किसी के बारे में पूछ रहे हैं, किसको, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ढूंढ रहा है किसी को, तो किसको ढूंढ रहे हो, ये क्या होगा? हमारा सकर्मक क्रिया में चला जाएगा, ठीक है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। क्या होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, ठीक है। एक है एकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया, ठीक। जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है वो एकर्मक क्रिया कहलाता है। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो, एकर्मक, ठीक है, एकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है। जैसे माता जी खाना बना रही हैं, माता जी खाना बना रही हैं, क्रिया कौन है? ठीक है, कर्ता कौन है? माता जी है, और कर्म क्या है? खाना, ठीक है, और बनाना क्या है हमारा? क्रिया। कर्म एक ही है ना, कर्ता तो एक ही है। कर्म जहाँ हमारा एक होता है वहां एकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। ऐसे ही मीना पत्र लिखती है, मीना पत्र लिखती है। मीना क्या है? कर्ता है, पत्र कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, लिखना हमारा क्या है? क्रिया। लिखना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पे हमें एक ही कर्म देखने को मिला, तो हमारे क्या होगा? एकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। और द्विकर्मक क्रिया, इसके बाद आता है द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है? द्विकर्मक
कर्मक क्रिया। ठीक, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, ठीक है, द्विकर्म क्रिया कहलाते हैं। जैसे उससे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी, ठीक है, बच्चे को खाना खिलाती हैं। माताजी बच्चे को खाना क्या करती हैं? खिलाती हैं। ठीक है, देखो माताजी दो कर्म है, एक है हमारा बच्चा, दूसरा क्या है? खाना, और खिलाना क्या है? हमारा क्रिया। ठीक है, यहाँ पे हमें दो कर्म दिखाई दिया, बच्चा भी कर्म है और खाना भी कर्म है, यानी बच्चे को खाना खिला रही। यहाँ पे जहाँ पे दो कर्म में दिखाई देते हैं वो हमारा क्या होगा? द्विकर्म क्रिया। अब इस प्रकार बच्चों हमारे यहाँ क्रिया टॉपिक अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।